जय मसीह सभी को। और मैं खुश हूँ कि फिर से परमेश्वर ने मुझे एक नया दिन दिया है और मैं आपके साथ आज मनन करती हूँ भजन संहिता जो आपको पुराना नियम में मिलेगा 23:6। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेगी और मैं यहोवा का धाम में सर्वदा वास करूँगा। तो ये जब हम पढ़ते हैं तो उतना हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन जब हम भजन संहिता 23 जब हम पढ़ते हैं तो छोटा है, लेकिन ये भजन संहिता बहुत ही जाना पहचाना भजन संहिता है। और ये भजन संहिता से हम बहुत बार मनन कर चुके हैं आप लोगों के साथ में, मैं अकेले, अपने परिवार में, अपनी दोनों बेटियों के साथ में। जब मैं संडे स्कूल चलाती थी तो मैं आई यूज्ड टू मेक अ पॉइंट, मतलब मैं ध्यान देती थी, मेरा ये था कि ये भजन संहिता सबको बाय हार्ट याद रखना है, मेमोराइज करना है। और जब मैं भी छोटी थी तो ये भजन संहिता मैं मेमोराइज की थी और इसके ऊपर में एक गाना भी है। तो यहाँ पर दाऊद राजा ये भजन संहिता 23 में यही कहता है कि जैसे कि हम एक पढ़ते हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे किसी चीज़ की भी घटी नहीं होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है। तो यहोवा हमारा क्या है? चरवाहा है। यहोवा हमारा मेरा सबका चरवाहा है। और चरवाहा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि चरवाहा विशेषकर जो लोग भेड़ चराते हैं तो उनको बहुत अच्छा ट्रेनिंग देता है चरवाहा, या फिर आप दूसरे जानवरों का भी चरवाहा जिसको कहते हैं गाय बकरी, तो वो लोग उनको पहचानते हैं, अपना चरवाहा को पहचानते हैं, अपने मालिक को पहचानते हैं। जब उनको चराने के लिए ले जाते हैं तो उनका आज्ञा मानते हैं, वो उनके बोली को समझते हैं। तो उसी तरह से यीशु मसीह भी हमारा एक बहुत अच्छा चरवाहा है और हमें उसकी आवाज़ समझना है, पहचानना है। जिस तरह से भेड़ अपने चरवाहा का आवाज़ को पहचानते हैं, वो जितना ही सैकड़ों मील दूर भी रहेगा और वो अपने भेड़ को चिल्लाएगा, आवाज़ देगा, अलग तरह का आवाज़ देगा, तो वो लोग क्या करेगा? उनका आवाज़ को पहचान करके वो बहुत दूर भी चरते चरते चले गए हैं, कोई सा भी तराई में, कोई सा भी पहाड़ में, कोई सा भी खेत में, वो लोग वापस दौड़े दौड़े आएगा, क्योंकि उनको पता है कि मेरा मालिक मुझे बुला रहा है। और इसीलिए बाइबल में दाऊद राजा ने एक बहुत अच्छा नाम दिया है पिता परमेश्वर को, यहोवा को, कि वो हमारा चरवाहा है। और जब वो हमारा चरवाहा है, हमारा देखभाल करता है, तो हमें किसी चीज़ की भी घटी नहीं है। और उसी तरह से हम जब पढ़ते चले जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमें शैतानों से, हमें जोखिमों से भी दूर रखता है। और जब हम 5 पढ़ते हैं तो तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तो वो रोड़ा बन जाता है। शैतान या दुश्मनों से भी हमें बचाता है और वो क्या करता है? रास्ता बंद कर देता है ताकि दुश्मन हमारे पास आकर के वार ना करे। तू मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। तो उसका मतलब है कि एक दिन 2 दिन नहीं, लेकिन ज़िंदगी भर अगर हम अपने आप को यहोवा को दे देते हैं तो वो हमेशा वो क्या करेगा? जैसे इंग्लिश में है, उसका मतलब होता है यू अनॉइंट माई हेड विथ ऑयल, माई कप ओवरफ्लो। उसका मतलब वो इतना ही ज़्यादा आशीषित हमें करता है, वो इतना ही ज़्यादा हमें अनॉइंट करता है कि वो हम खुशी से उमड़ जाते हैं। वो तेल, मतलब वो कहता है, वो फेजिंग है कि जब हम तेल डालते हैं अपना सर पे तो जब ज़्यादा हो जाता है तो वो उमड़ता है, वो नीचे गिरता है। उसी तरह से जब पिता परमेश्वर हमें आशीष देता है, जब अनॉइंट करता है, तो उसका जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में जब काम करता है तो इतना
उमड़ता है कि वो कभी कभी हम उसको रोक नहीं पाते हैं, और उसी पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर हमें क्या करता है, हमारे द्वारा काम करता है। और हम 6 जब पढ़ते हैं तब वो इतना खुश रहता है, वो इतना खुशी जाहिर करता है, और वो बोलता है कि सदा सर्वदा निश्चय ही तुम्हारा भलाई और करुणा मेरे जीवन भर साथ रहेगा। और उसके बाद भी अगर जब हम यहाँ से चले जाएंगे तो स्वर्ग राज में हम तुम्हारे साथ सदा सर्वदा वास करेंगे। तो कभी कभी क्या होता है यहाँ पर कि बहुत सारे लोग इसको पढ़ते हैं, जैसे कि मैं ये जो वर्स है ये मैं बर्थडेज में लोगों को भेजती हूँ कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बने रहेगी। तो अवश्य निश्चय पिता परमेश्वर का 2 चीज़ भलाई और करुणा हमारे जीवन में हमेशा क्या होता है, बना रहना चाहिए, और जीवन भर बना रहना चाहिए। और कहाँ पर हमको सदा सर्वदा रहना है, यहोवा के धाम में, यहोवा के घर में हमें वास करना है। और यही जो है ये कभी कभी क्या होता है, लोग सिर्फ संसार के बारे में बोलते हैं कि वो यहोवा उसके साथ हो सदा सर्वदा, नहीं, वो सिर्फ यहाँ पर जो हमारे अर्थली होम हैं, जो हम संसार में रहते हैं, सिर्फ वहाँ ही नहीं, लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ रहेंगे स्वर्ग में, तब वहाँ पर भी स्वर्ग धाम में सदा सर्वदा हम उसके साथ में वास करेंगे। और यही हमारा एक मिशन होना चाहिए कि पिता परमेश्वर के साथ हमें सदा बना करके रखना है, बने रहना है, और उसी में हमारी भलाई है, क्योंकि वो क्या करता है, हमें हमेशा बचाता है सताने वालों से, बचाता है उन दुष्ट चीज़ों से जिससे वो नहीं चाहता कि हम रहे। और इसलिए जब 2 में लिखा हुआ है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। क्यों हरी हरी? क्योंकि जब हम पौधा या हम घास को देखते हैं तो वो अगर सूखा हुआ है तो वो हरा नहीं रहता है। जब उसे पानी मिलता है, जब पौष्टिक रूप से वो जब बढ़ता है, वो हेल्दी प्लांट होता है, तब वो हमेशा क्या होता है, हरा रहता है। इसलिए हम बोलते हैं हरियाली। इसलिए हमें अच्छा लगता है क्योंकि उसे सब तरह का पौष्टिक चीज़ मिल रहा है। तो उसी तरह से हमारे ज़िंदगी में भी वो हमें हरी हरी चराइयों में बैठाता है, क्योंकि वो क्या है, वो एक चरवाहा है, और वो हमें उसी तरह से वैसे ही जगह, वैसे ही जीवन, हमें हरी भरी ज़िंदगी देता है, और मुझे सुखदाई जल के झरने में भी ले जाता है। तो सिर्फ वो हरी हरी चराइयों में नहीं, लेकिन वो सुखदाई जल। सुखदाई जल क्या होता है? फाउंटेन ऑफ गॉड, जो झरना होता है, जो हम देखते हैं आर्टिफिशियल फाउंटेन्स जो पार्क में बना हुआ रहता है, या जो मॉन्यूमेंट्स, जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं जहाँ पर डेकोरेशन होता है पानी का, जहाँ पर फुहारा होता है, तो वो एक फाउंटेन होता है। उसी तरह से पिता परमेश्वर हमें सुखदाई झरना या सुखदाई जल देता है, जिससे हमें हमेशा संतुष्टि मिलती है, चाहे हम जैसे भी हों, जिस तरह के परिस्थिति में भी हों, लेकिन वो हमें वो सुखदाई जल देता है जो हमेशा हमें संतुष्टि देता है, जो हमेशा परमेश्वर के नज़दीक रहता है, जिससे हमें हमारे जीवन में किसी चीज़ की भी कमी घटी नहीं होती है। और इसीलिए हमें परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए, हम हमारे लिए अच्छा ज़िंदगी के लिए, हमारे अच्छा जीवन के लिए। और हमें हमेशा प्रार्थना में ये बोलना चाहिए कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर हमारे साथ होना चाहिए। किसका? परमेश्वर का, लोगों का नहीं, परमेश्वर का भलाई। क्योंकि परमेश्वर जब हमें भलाई दिखाता है तो बहुत कभी कभी हमारी ज़िंदगी हमें आसान दिखता है, मुश्किल हालात में भी हमें जब परमेश्वर का भलाई हाथ हमारे ऊपर में रहता है, और करुणा, क्योंकि लोग जब हम दुनिया में देखते हैं इंसान करुणामय नहीं होते, वो काइंड नहीं होते हैं, वो दयालु नहीं होते, लेकिन पिता परमेश्वर ही एक ऐसा है जो करुणामय है और भलाई है, जो हमें देता है और दिखाता है। इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर के नज़दीक बना रहना, परमेश्वर के साथ हमें हमेशा रहना है। इसके लिए हम परमेश्वर को बहुत, आज के ये वचन के लिए परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी ये भजन संहिता 22 पढ़े 1 से 6, और आपसे पवित्र आत्मा किस तरह से बातें करता है, वो परमेश्वर को उसके लिए आप धन्यवाद दें।
और आप मैं फिर से कहती हूँ कि आप सदा सर्वदा हमारे साथ भी बने रहे और हर एक दिन एक नया वचन को लेकर के जब मैं आऊँगी तो आप भी सीखेंगे और मैं भी सीखूँगी, और परमेश्वर को सदा सर्वदा क्या होना चाहिए, गुणगान होना चाहिए, और उसके नाम को हम ऊंचा उठाते रहेंगे। इसलिए कृपा करके आप ये वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें। परमेश्वर आपके साथ सदा सर्वदा बने रहे। धन्यवाद।